बहुत भाइयों का ज़मीन संबंधी समस्या रहता है और हमारा प्रयास रहता है कि जवाब जो है एक तरह से बेहतर सलाह दे सकें ताकि उनका जो भी समस्या है उनको थोड़ा उसमें जो है सुविधा मिले। देखिए अभी विकास कुमार जी पूछ रहे हैं सर आप जो है 100% सही जानकारी देते हैं। विकास कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए और कोशिश रहता कि आपको सही एक तरह से सलाह भी मिले ताकि जो है जो भी आगे का आप कानूनी प्रक्रिया करने जा रहे हैं या आपका जो भी समस्या उत्पन्न हो तो आपको उसमें दिक्कत ना हो, ठीक है। लेकिन आपका जैसा YouTube पर एक वीडियो मैंने देखा जिसमें जमीन पर 12 साल से जो है रह पर कोई आदमी उस आदमी का हो जाएगा तो सर कैसे पुराना खतियान और न्यू खतियान में फाइल होगा, सुधार होगा। देखिए ये बात बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो और ये चीज़ जो 12 साल वाला है हम इस पे एक स्पेशल अब वीडियो जरूर बनाएंगे। आपने पूछा इसलिए कि आपको हो सकता है इसके लिए यह गलत जानकारी हो गई कि इसमें ऐसा तो क्या बात हो गई कि आदमी किसी आदमी को मान लेते हैं कैद करके रख लिए कहीं पे 12 साल और उसकी प्रॉपर्टी पे घर बना के रह लिए, उसका प्रॉपर्टी कब्जा कर लिए तो वो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा फिर दूसरे आदमी का हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा। कानून ने कुछ नियम बदलाव किए हैं लेकिन वो जो आप एक तरह से समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए आप थोड़ा इंतजार कीजिए ताकि हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। उसके लिए एक स्पेशल वीडियो लाएंगे कि क्या है ये 12 साल वाला जो है नियम कानून। 12 साल अगर जमीन कब्जे में है तो उसका क्या नियम कानून है। बात आपका सही है कि पुराना खतियान से कोई सुधार करना चाहेगा कैसे करेगा, ये बात तो वो 1905 की है, 1960 की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं, फिर इस पे स्पेशल वीडियो जरूर लाएंगे। विकास जी धन्यवाद। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं भैया हमारे परदादा जी जो है मंदिर में 50 साल पहले से कब्जा है, अब क्या करें। देखिए यहाँ पे पट्टा बनवा लें। देखिए ये चीज़ अगर आपका कब्जा है ज़मीन बहुत दिनों से, ठीक है, और तो एक डिपेंड करता है कि वो ज़मीन किस टाइप का है, ठीक है। और अगर आप ही का ज़मीन है पहले से है उसमें दिया हुआ है और आपके कब्जे में भी है तो फिर आप वो उसको तब तो यूज कर भी ही सकते हैं ज़मीन में, ठीक है। लेकिन आपके कब्जे में नहीं ज़मीन है और ज़मीन किसी और का है या आपका कब्जा में है और ज़मीन किसी और का है, ठीक है, तो फिर आपको हो सकता है वहाँ पे समस्या उत्पन्न हो। तो ये आपने वो उसको स्पष्ट नहीं किया, ठीक है। और आप ही के परदादा जी अगर मैं हैं और 50 साल से आपका कब्जा है तो आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, तब फिर आगे आपका उसका प्रोसेस चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके ज़मीन कब्जे में है तो। ये पूछ रहे हैं सर मेरा ज़मीन का जो है मोटेशन पेपर हमको ब्रोकर नहीं दे रहा है, नक्शा पास जो है करने में वो भी चाहिए, ऑनलाइन निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर आपका ज़मीन का मोटेशन हो गया है तो वो पेपर आप जाके, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार भूमि से जाके निकाल सकते हैं, आप उसको प्रिंट कर सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। आप ये सब पेपर के लिए ब्रोकर क्यों दे, वो आप खुद से भी कर सकते हैं, खुद से भी ये कर सकते हैं। अगर कोई ब्रोकर को देता भी है उसमें अगर कोई ऐसा डायरेक्टली मान लेते हैं कोई जो कर्मचारी हुआ अधिकारी द्वारा ब्रोकर को दे दिया जाता है तो वो भी एक तरह से इलीगल होगा यहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। पूछ रहे हैं सर मेरी दादी की नाम पे है ज़मीन को जो है पिताजी बेच दिया है, जो खरीदा है ना वो रिजेक्टिंग हो गया है, ज़मीन हमारे हाथ में होगा कि नहीं। फाइनल जो है यहाँ पे पाता है ना ये मेरी दादा के नाम पे आएगा है ना, आया है जो कि खरीदा है यूजिंग नाम पे है ना, स्टाम्प है और कुछ भी नहीं। देखिए एक हम आपको बता देते हैं कि अगर आपका जो है जो आपकी जो है जो दादा के है ना, दादी की नाम पे है ना, दादा के नाम पे, मेरी दादा आपने लिखे ना मेरी दादा की नाम पे है ज़मीन, तो अब उसको पिताजी ने बेच दिया है, जो खरीदा है तो ठीक है बेच दिया, जो रिजेक्ट हो गया तो फिलहाल वही मालिक हैं, मालिक वही हैं, ठीक है। अब उन्होंने बेचा है, अगर उसमें 100% सत्यता होगा, उसका हो सकता है रिजेक्ट हो गया, किसी कारणवश रिजेक्ट हो गया होगा, लेकिन उन्होंने भी खरीदा है तो वो भी अगर फाइट करेंगे तो दिक्कत उत्पन्न हो सकता है ना। ऐसा नहीं कि कोई अब जमीन बेचा खरीदा तो उसमें कोई रोल नहीं, हाँ उसका रिजेक्ट हो गया वो ढूंढेंगे, नहीं ढूंढेंगे, कुछ एक गलत तरीके से हुआ, रजिस्ट्री नहीं हुआ, ठीक है ना, और कुछ भी सही तरीके से नहीं हुआ है तो फिर नहीं हुआ तो फिर कोई दिक्कत नहीं, तो आप ही का होगा। जब रजिस्ट्री नहीं होगा सही तरीके से तो फिर तो दिक्कत वाली बात है, तो फिर वो वैलिड नहीं होगा रजिस्ट्री, तो फिर आपका उसको आप ही उसका मालिक बनेंगे, फिर आप उसको चाहें तो दोबारा भी बेच सकते हैं और ऐसा होता भी है।
ये पूछ रहे हैं अगर मेरा जमीन है और हाईवे पास, पैसा, देखिए पैसा बहुत जल्द नहीं मिलता है, हाईवे बनने से पहले आपको पैसा मिल जाता है, ठीक है, ये बात समझ। अच्छा नहीं मिल रहा, देरी हो रहा है, तो आप इसके लिए SDM साहब को आवेदन करें, ठीक है, उन्हीं के पास पूरा डिपार्टमेंट रहता है पैसा देने वगैरह का, तो इसलिए उनको उनके पास जो है आवेदन जरूर कीजिए, ठीक है। ये पूछ रहे सर मेरा जो है वो 5 भाई हैं, पिताजी के ज़मीन पर मैं 40 साल से रोजगार किए हुए थे, लेकिन जो है चारों भाई बिना जो है मुझसे पूछे दूसरे इंसान को अपना हिस्सा एग्रीमेंट कर दिया है और मेरा हिस्सा छोड़ दिया है, तो क्या मैं ज़मीन जो है वो लेना चाहूँगा तो मुझे मिलेगा, लेकिन मेरा चारों भाई नहीं देना चाहता है, तो मैं वो दूसरे इंसान को रजिस्ट्री रोक सकता हूँ, इसके लिए जो है सही सलाह दीजिए ना प्लीज़, ठीक है। ये रंजन गुप्ता जी अगर देखिए एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, कोई एक ज़मीन है उसमें हिस्सा तो सबका होगा, आप कानून में जाइए जहाँ जाइए, ठीक है। आप इस पे 40 साल से रोजगार किए हैं, ये एक अलग बात हो गया कि आपने उसको किया, लेकिन आप एक चीज़ है ये, आप अगर उस हिस्से से सहमत नहीं हैं तो रोक सकते हैं, लेकिन अगर आप ये बात समझें वहां से भी हिस्सा क्लियर होगा, तो वो 4 भाई इसको चाहें अगर बेचना, एग्रीमेंट करना, तो ये दूसरे को दे सकते हैं। तो रही बात अपने हिस्से की, तो आप अपना हिस्सा कभी भी निकाल सकते हैं। रही बात रजिस्ट्री रोकने की, हाँ, तो रोकने के लिए आप इसके लिए जो है कोर्ट में पार्टीशन सूट फाइल कीजिए, और पार्टीशन सूट फाइल करने के बाद उसका हो सकता है कि केस का रजिस्टर अगर लिस्टेड होने में समय लगे, तो उसका जो भी फाइल का कॉपी है वो आप रजिस्ट्रार को भी दे सकते हैं, पूरा जानकारी दे सकते हैं, बता सकते हैं, और उसका अनुसार जो है आप एक वकील रख सकते हैं, और उस अनुसार जो है यही बेहतर सलाह है। दूसरा जो होता है, अगर कोई आप पावर लगाएंगे भी तो उतना आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे हेल्प नहीं मिलेगा, इसलिए कि रजिस्ट्री में भी राजस्व का पैसा आता है, तो इसलिए उतना वहाँ से बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं। इसलिए यही एक बेनिफिट है कि आप उस पर जो है पार्टीशन सूट करेंगे। पार्टीशन सूट या टाइटल सूट दोनों हो सकता है। अगर आप पूरे जो जितना भी जमीन है एक तरह से सारे पे करेंगे तो पार्टीशन सूट हो जाएगा। अगर इसी के लिए आपको पूरा कुछ करना है तो टाइटल सूट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक आप यहाँ कर सकते हैं। वकील किससे आप जो है सलाह जरूर लीजिए इसके लिए। अगला सवाल है, यदि कोई हिस्सेदार अपना हिस्से से जो है कुछ ज़्यादा जमीन बेच दे तो, और वह जो है एक हिस्सा भी जो है गवाह में हो तो यहाँ पे जितना लिखवाया है उतना मिलेगा? नहीं, ऐसा तो अगर कर दे तो, और वह जो हिस्सेदार भी गवाह में है तो जितना लिखवा, ये के लिए ना हम एक जो है बताए हैं। तो इसमें जिसे मान लेते हैं कि ये पूरी जमीन है, अगर कोई ज़्यादा बेच देता है तो आप उसको जो है एक तरह से आप, दूसरा बात है कि आप इसको सपोर्ट कर देंगे। 2 हिस्सेदार है ना, हिस्सेदार है। अब इस बात को जाके ये चीज़ जाके सपोर्ट करता है वहाँ पे कि हाँ ठीक है आप जो बेच रहे हैं वो सही है, तब तो फिर आपको ये चला जाएगा। ये चीज़ जितना बचा हुआ है उतना ही मिलेगा। या पूरा करके कोई सपोर्ट कर दिया, मतलब क्या हुआ, ये ज़मीन का पूरा हिस्सा उन्हीं का था, इसलिए दूसरा भाई उसको जो है एकदम सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। लेकिन अगर रही लड़ाई लड़ने बात, तो फिर आप कोई रीजन दे के इससे लड़ाई लड़के जो है हासिल भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपने हिस्सा से कोई अगर ज़्यादा बेचता है तो समस्या तो उत्पन्न होगा ही। हाँ, अगर मान लेते हैं कि जो 2 हिस्सेदार है और 2 हिस्सेदार में अगर कोई ज़्यादा बेच दिया और दूसरे भाई को सपोर्ट नहीं करवाए तरह का, तो फिर इजीली हासिल कर सकते हैं। अगला जो है ये सवाल ये पूछ रहे हैं, ज्वाइंट प्रॉपर्टी स्टे ऑर्डर होने का प्रॉपर्टी जो है किसके पोजीशन में रहता है? देखिए, जिसका दखल होता है, ठीक है, उस पर अब वो कुछ भी कर नहीं सकता स्टे होने के बाद, और जिसका दखल होगा वही होता है। दूसरा होता है कि अगर सारा चीज़ के लिए रोकथाम हो गया तो फिर बगीचा है, आम का बगीचा है, तो जिसका दखल है वही जिसका ये दखल है लिखित जाएगा, ठीक है, वेरीफाई के बाद, तो या प्रशासन से वेरीफाई हो, थाना से या लिख के जो भी वेरीफाई करने के बाद दे दिया जाएगा। तो जिसका दखल होगा या वो थाना भी अगल बगल से ये वेरीफाई करता है कि किसका दखल है, तो उसी का रहेगा। उसके बाद जब फैसला होगा तो फिर आपका होगा, ठीक है, या जिनका भी होना है तो उसी के बाद होगा जब उसका फैसला एक तरह से सही रूप से हो जाएगा, ठीक है, अगर ज्वाइंट प्रॉपर्टी है तो। दूसरा इसलिए कि ये बगीचा है और खाली वगैरह जमीन होता है तो पूरा उस पर स्टे ही लग जाता है, उस पर आप कुछ नहीं लगा सकता, और ये एक बगीचा है तो इसलिए इसका जो है
वहाँ पे इस तरह का निर्णय जो है डिपेंड करता है कोर्ट पे, डिपेंड करता है वकील पे, वो किस तरीके से। लेकिन ज़्यादातर जो है अगर देखा जाए तो वही होता है कि फिलहाल जो वर्तमान स्थिति है वो बनी रहे, जिसका दखल है, और इस पर आप कुछ भी कंस्ट्रक्शन टाइप का वर्क कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही पूरा होता है। अगर आप लोगों का भी ऐसा कुछ सवाल है तो आप चाहें तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से आपको बेहतर सलाह देने का। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।